आशा करते हैं कि आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग YouTube के माध्यम से आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संसद। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं लेकर के। क्या नाम है? संसद। समझे? इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्लियामेंट। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटिश से ली गई है। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग समझ लेते हैं कि जब संसद का निर्माण हो रहा था, किसका निर्माण हो रहा था? जब संसद का निर्माण हो रहा था, यानी कब हो रहा था? 1921 ईस्वी में इसका आरंभ किया गया और 1927 ईस्वी तक चला। तो उस टाइम वायसराय थे जिनका नाम है इरविन। क्या नाम है? इरविन। लेकिन इनके जन्मदाता यानी संसद के जन्मदाता हम लोग दो को समझते हैं। यानी एक का नाम होता है बेकर या लुटियन। क्या नाम है? लुटियन। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब आगे समझा जाए कि संसद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। समझ में ना? संसद शब्द की उत्पत्ति यानी शब्द जो होता है ये फ्रांस से हुआ है। संसद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक समझ लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं नया टॉपिक, भारत में संप्रभुत्व। समझ में ना? अगला टॉपिक के रूप में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत में संप्रभुत्व यानी संप्रभुत्व समझ लेते हैं कि संप्रभुत्व का क्या होगा। देखिए, संप्रभुत्व जो होता है यानी कहने का अर्थ ये है कि एक्सटर्नल या इंटरनली इस पर किसी प्रकार का किसी का दबाव रोक नहीं होता है। समझ में ना? यानी किसी प्रकार की दबाव नहीं होता है। यानी हमारा कहने का अर्थ यह है कि भारत में संप्रभुत्व संसद को माना जाता है। आज संसद को माना जाता है तो कहने का अर्थ यह है कि संसद कोई भी डिसीजन लेगा इंटरनली या एक्सटर्नली, यानी किसी प्रकार के डिसीजन ले सकता है। इसमें किसी प्रकार की रोक टेक नहीं होता है। समझ में ना? उसे ही हम लोग संप्रभुत्व के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? किसी को समझ में आया? अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर में क्या है? छोटे हैं। तो छोटे हैं तो आपको किसी प्रकार की दबाव होती है। पापा बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। लेकिन जो ही आप बड़े हो जाते हैं, जो ही आप क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या होता है? आपके पापा थोड़ा सा जिम्मेवारी आप पर दे देते हैं। आपको इंटरनली क्या होता है? आप किसी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए दे देते हैं। तो इसको समझा जाता है कि आप अपने घरों में अगर इंटरनली या एक्सटर्नली आप डिसीजन ले रहे हैं तो कहने का अर्थ यह है कि कुछ संप्रभुत्व आपको दे दिया जाए, क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं। कोई दिक्कत? तो यानी भारत में संप्रभुत्व यानी पार्लियामेंट यानी संसद को कहा जाता है। किसी को परेशानी? अब आगे समझ लेते हैं कि संसद जो होता है इनका मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकतंत्र, पहला होता है लोकसभा, समझे? दूसरा होता है राज्यसभा, कोई दिक्कत? और तीसरा होता है राष्ट्रपति।
अब हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल जान लेते हैं विद्यार्थी कि देखिए संसद जो होता है, संसद के बारे में किस आर्टिकल में हम लोग को पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए ट्रिक वाइज हम लोग बनाए हैं। समझ में ना, ट्रिक वाइज बनाए हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिक जो होता है, जैसे मान लेते हैं 100 मतलब 7, कोई दिक्कत। द मतलब क्या होता है, द मतलब 10, यानी 710। अब तो 710 तो हमारे भारत में आर्टिकल है नहीं, भारतीय संविधान में आर्टिकल है नहीं, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक को घटा देते हैं। समझ में ना, एक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कितना होता है, 79 जो होता है आर्टिकल होता है। क्योंकि आपको जब क्लास चल रहा था तभी आपको बताए थे, थोड़ा सा कॉमन चीज है, इसको ध्यान रखना है। बताए थे कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 होता है, जबकि संशोधन करके 450 हो गया है। और हम लोग ये भी समझे थे भागों की संख्या जो होता है 22 होता है, और भागों की संख्या कितना होता है, 22 होता है। समझ में ना। तो अब इसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, यानी संसद से संबंधित अगर कोई भी संसद से संबंधित अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 79 आर्टिकल में समझना है। जबकि लोकसभा के बारे में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो आर्टिकल 80 में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। और राज्यसभा में आर्टिकल 81 में पढ़ेंगे, किसी को परेशानी। अब हम लोग बारी बारी करके हम लोग समझ लेते हैं, यानी पहले समझते हैं लोकसभा के बारे में। यहाँ पर लिख देते हैं लोकसभा, कोई दिक्कत। अब हम लोग समझते हैं, यानी लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकसभा को हम लोग कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जानते हैं। लोकसभा को किसके नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब हम लोग समझते हैं कि लोकसभा जो होता है, इस लोकसभा में सदस्य और उप सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। समझना ना। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। समझ में ना, यानी ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि यानी हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा को कहा जाता है। इसकी कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का निर्वाचन कौन करते हैं, लोकसभा का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है जो आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखे रहना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब हम लोग समझते हैं कि लोकसभा बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए या बनने के लिए क्या योग्यता होता है। कोई दिक्कत, योग्यता होता है। समझ में ना। अब हम लोग समझ लेते हैं कि लोकसभा में बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, यानी पहली प्राथमिकता होता है कि देखिए इस सब जो फैक्ट है ये आपको ध्यान में रखना है और कॉपी पर उतार भी लेना है। समझ में ना। जब क्लास चलेगा फिर से इसको कोशिश किया जाएगा समझाने के लिए। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं कि क्या योग्यता होना चाहिए, यानी पहला होता है कि आप देश की नागरिक होना चाहिए। समझ में ना, क्या होना चाहिए, देश की नागरिक होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि आपकी एज लिमिट जो होता है मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एज लिमिट 25 वर्ष होना चाहिए। समझ में ना। अब थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो होता है घटना, यानी एक बार बीपीएससी 63वीं बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया था, यानी
कहने का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज जो होता है 25 वर्ष ही होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सर्वप्रथम आप लोकसभा का सदस्य होना आपको जरूरी है, और इनका सदस्य बनने के लिए कितना एज होना चाहिए? एज कैटेगरी आपका 25 वर्ष होना चाहिए। तो समझ में आया? अब आगे हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी तीसरी योग्यता ये होती है कि आप पूर्ण रूप से मानसिक क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से मानसिक, आप मानसिक संतुलन आपका सही रहना चाहिए, आपको स्वस्थ रहना चाहिए। ये शारीरिक नहीं, मानसिक, समझ में ना? मानसिक संतुलन जो है आपका सही रहना चाहिए, तब तो जाके आप क्या कर पाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता एबिलिटी होगी। समझ में ना? और अगला टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं, इसको शायद मिटा दें, तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, चाहे यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। यानी सदस्यों की संरचना, ये अगला टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं, और इसी टॉपिक के बाद में हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब करके हम लोग पढ़ लेंगे, तब तक हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं। देखिए, यानी सदस्यों की संरचना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, अदर एग्जाम में अदर तरीके से पूछ लिया जाता है, इसलिए इस चीज को क्या करना है, आप लोग को समझ लेना है। अब हम लोग समझते हैं, यानी हमारे संसद में, लोकसभा में सदस्यों की मैक्सिमम संख्या, यानी मैक्सिमम संख्या कितना होता है? 552 होता है। समझ में ना? कितना होता है? 552 होता है, जिसमें से 530, कितना? 530 जो होता है राज्य से चुन लिए जाते हैं, राज्य से होते हैं, और दो जो होते हैं, दो होते हैं एंग्लो इंडियन। क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन, यानी हिंदी में इसको बोले तो आंग्ल भारतीय के नाम से जाना जाता है। यानी इसको समझ लेते हैं कि आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है। यानी आंग्ल भारतीय उसे कहा जाता है जो वैसा अंग्रेज जो अब क्या हो गए हैं, अब भारतीय बन गए हैं। समझ में ना? अब क्या हो गए हैं, अब वो भारतीय बन गए हैं, जिनको हम लोग आंग्ल इंडियन के नाम से जाना जाता है। और यानी 20 जो होता है केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। समझ में ना? यानी टोटल कितना होता है? 552 होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम लोग वर्तमान के लिए जानते हैं, 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए ये हमने बताया। अब हम लोग समझते हैं वर्तमान। अब हम लोग समझ लेते हैं वर्तमान के लिए। वर्तमान में होता है 545। कितना होता है? 545 होता है। जो कहने का अर्थ ये है कि 530 जो होता है, 530 ये राज्य से ले लिया जाता है, और 2 जो होता है एंग्लो इंडियन से ले लिया जाता है, जो आपको वहां पर हमने समझा दिया है। और इसमें 13 जो होते हैं, इसमें 13 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से ले लिए जाते हैं, जिसमें से आते हैं पुदुचेरी, बहुत सारे आते हैं राज्य। तो समझ में ना? यही जो होता है हम लोग को समझना चाहिए। यानी इसका जो होता है एंग्लो इंडियन आर्टिकल की बात की जाए तो 301 आर्टिकल में इसके बारे में उल्लेख किया गया। समझ में ना? आई होप कि आपको समझ में आता होगा। और इस चीज को मेरे अगर नहीं समझ में आए तो क्या करना है, आपको घर पे पहले कॉपी पर साफ साफ उतारना है, न समझ में आए तो कमेंट करना है कि हमको समझ में नहीं आया,
फिर से बताइए, तो क्लास जिस दिन खुलेगा उस दिन बता दिया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आज के लिए इतना ही वीडियो में रहेगा, और कल हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। या अभी बहुत सारे इसमें टॉपिक है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, कल अभी इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज देखिए बहुत धूपा है और मोबाइल जो है बहुत गर्म हो जा रहा है, जिनकी वजह से बहुत काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ रही, इसलिए आज का सेवा इतना ही रखा जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।